अगर आप एक डिफरेंशिएटेड प्लेयर हैं, यानी आपकी जो सेलिंग जो आपकी बेसिक स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटीज या ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से लोगों को आपकी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, तो फिर आपको अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। सोचिए क्या? हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंटिन्यूअसली ऑफर a better product than the competitors. Let me share an example with you. Apple offered a wonderful desktop PC long time back, which was in any case far superior than the IBM compatibles. And then a revolutionary product was offered by Apple, which was called iPod. iPod actually changed a lot of things in the music industry. और सोनी का एक जो ब्रिलियंट प्रोडक्ट था, जो उनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट था, वॉकमैन, उसको उन्होंने आके डिस्टर्ब कर दिया। बट प्लीज रिमेंबर, आईपॉड बनाने के बाद वो वहां पे रुके नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि बस एक आईपॉड बन गया उसके बाद एप्पल ने आराम करना शुरू कर दिया। नो, दे कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड ऑन इंप्रूविंग दैट एंड न्यूअर वर्जन्स वर ऑफर्ड वन आफ्टर अनदर। सो बाय द टाइम competitors were able to catch their old technology, they were already available, they were already there in the market with the next version. They are doing the same in phones as well. And then came the iPhone, right? iPhone brought a revolution in the touchscreen phone technology. Isi tarah se now they are talking about iPad. iPad has changed a lot of things in the, in the computing and communication technology. And a lot of other companies are also coming up with similar products. But by the way, who is leading? Apple, for sure. So, in order to sustain that competitive advantage that Apple has today, they have to constantly invest on research and development. अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा कि आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो थोड़े अरसे के बाद ऑब्वियसली मार्केट में कॉमन होगी, उसको कोई ना कोई कॉपी करेगा and your competitive advantage will be evaporated. इसी तरह से एक काम आपको ये करना पड़ेगा to sustain a competitive advantage through differentiation, that you have to make copying difficult. अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आसानी से कॉपी हो सकती है, तो फिर उसको सस्टेन कैसे करेंगे आप? This will become a very complex or complicated situation. So at times इस तरह की उसमें टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं और उसमें आप लीगल सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसमें आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं, जिसके थ्रू आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड कि भाई ठीक है, ये इनकी इनोवेशन है जो इस जैसी कोई और प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकती। व्हाट एल्स यू कैन डू टू सस्टेन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? एट टाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई टू बार और ट्राई टू क्रिएट बैरियर्स in the availability of certain raw materials or in the availability of certain people. For example, if there are certain people in my company who understand a certain technology, I'll make sure that these people should not leave my organization, so that whatever knowledge they have gained should not be transferred to the competitors. And obviously, I have to maintain these people well. एक और आप काम कर सकते हैं और वो है स्विचिंग कॉस्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इफ यू मूव फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर और फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, देयर इज सम एडिशनल कॉस्ट दैट यू हैव टू बियर। आज से कुछ साल पहले, ये एग्जाम्पल आज वैलिड नहीं है, हाउएवर आई एम शेयरिंग, आज से कुछ साल पहले अगर आपके पास एक सेल फोन नंबर होता था, अगर आप चाहें कि मैं अपनी कंपनी चेंज कर लूं और मैं लेट्स से मोबिलिंक से वारिद पे चला जाऊं, तो मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ता था। एंड दैट नंबर चेंज वाज नॉट रियली अ प्लेजेंट आइडिया, बिकॉज सारी स्टेशनरी, सारी डॉक्यूमेंट्स, हर जगह पे वो नंबर शेयर्ड होता था। विद नंबर पोर्टेबिलिटी, ऑल्दो ये चीज अब खत्म हो गई है, बट स्टिल दैट्स वन एरिया that needs to be that can be utilized in order to sustain competitive advantage. So in order to sustain competitive advantage, हमने देखा कि अगर हम if we are following price based strategies तो हम क्या करेंगे, और अगर हम differentiation focused हैं तो हम क्या चीजें करेंगे. Some organizations are using another unique idea to sustain their competitive advantage. हम इसको कहते हैं lock-in strategy.
बाय द वे, लॉक इन एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुमकिन नहीं है, बट सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड देयर प्रोडक्ट्स इन सच अ वे दैट दे बिकम a generic name in a certain industry. For example, you talk of a laptop, you talk of a microcomputer, which is a PC, and there is always Windows there as an operating system. This is understood. This is a generic, name that is always there. So operating system kaun sa hoga ji? Windows hi ka koi version hoga. So Windows may have n number of problems in it in the operating situations, but still it's a generic product and it's selling like a hotcake. इसी तरह से when we talk about sound systems, जितने बड़े आपको सिनेमाज मिलेंगे, जितने बड़ी आपको ऐसी situations मिलेगी जहां पे आपको साउंड चाहिए, वहां पे आपको डॉल्बी का सराउंड साउंड मिलेगा, डॉल्बी के सिस्टम्स लगे हुए हैं. Why? Because it has become a generic product when it comes to sound systems. माइक्रोसॉफ्ट ही का इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक जेनेरिक प्रोडक्ट बन गया है व्हेन इट कम्स टू these वेब ब्राउजिंग, एंड ऑल्दो देयर आर अदर प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल, लेकिन एक्सप्लोरर रिमेन्स एक्सप्लोरर. सो इफ यू आर इन अ सिचुएशन और इफ यू हैव अ ब्रांड जो जेनेरिक बन जाए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और लोग उसके बगैर उस काम को करने का सोच भी ना सके, तो हम कहते हैं कि ये एक लॉक इन सिचुएशन है. इसमें से फिर कस्टमर्स के लिए निकलना जरा मुश्किल होता है और कॉम्पिटिटर्स के लिए इसमें एंट्री काफी डिफिकल्ट हो सकती है.